हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं डेटा रेट ऑफ ए चैनल। ठीक है, तो डेटा रेट ऑफ ए चैनल का मतलब क्या होता है? डेटा रेट ऑफ चैनल का मतलब होता है कि किस स्पीड से आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो उस चैनल के थ्रू। ठीक है, स्पीड क्या है आपके डेटा का ट्रांसफर करने का। अब चैनल आपका कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, कोई भी चैनल हो सकता है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा ये गिवन चैनल है तो इस चैनल से मैक्सिमम हम कितने स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मकसद है, मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ए चैनल कैलकुलेट करने का। ठीक है, हमें पता होगा कि ये हमारा चैनल है, इसके ये सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, इसमें कितने नंबर ऑफ लेवल ऑफ सिग्नल्स हम भेजेंगे, ये सारी चीज हमें पता रहेगा। और हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इस चैनल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, ताकि हमें पता चल पाए कि अगर हमें इस स्पीड का डेटा भेजना है तो ये चैनल कैपेबल है या नहीं। ठीक है, या हम ये पता कर पाए कि ये चैनल कितने मैक्सिमम स्पीड का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चैनल को वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ए चैनल का मतलब क्या हुआ, किस स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफर करोगे उस चैनल के थ्रू। अब जो स्पीड ऑफ डेटा होता है ना, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका यूनिट होता है बीट पर सेकेंड। बीट पर सेकंड मतलब कितना बीट एक सेकंड में आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा स्पीड है 5 बीट पर सेकेंड, 5 बीट पर सेकेंड, इट मींस एक सेकेंड में आपको 5 बीट मिल रहा है, और एक बीट में या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं 5 बीट पर सेकेंड, इट मींस आपका 5 0 या 1 का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। 5 बीट आपको पर सेकंड मिल रहा है, या तो आपको 5 1 1 मिल रहा होगा, या 5 0 0 मिल रहा होगा, या 5 मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 1 का, केवल आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया बीट पर सेकंड। अभी क्या होता है कि आपका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप अगर ऐसा बोलो कि 1 लाख बीट पर सेकंड या 1000 बीट पर सेकंड, उससे अच्छा होता है कि उसको एक हायर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप डिस्टेंस को, अगर आपका डिस्टेंस अगर लेट सपोज कि 10,000 मीटर होता है, तो आप उसको ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 10,000 मीटर, आप उसको बोलते हो कि 10 किलोमीटर। क्योंकि जितना लंबा डिस्टेंस होता है उसके अलग अलग यूनिट बने हुए हैं। सबसे पहले छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर, उससे भी छोटा है। सेंटीमीटर से अगर आप ऊपर बढ़ते हो तो मीटर है, उसके ऊपर किलोमीटर, उसके ऊपर बहुत माइल्स वगैरह सब कुछ है। उसी तरह इसमें भी बनाए गए हैं यूनिट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट, पिकाबाइट्स, बहुत सारे कुछ है। मैं आपको इन तीनों का मतलब बताता हूँ। किलो का मतलब क्या होता है, किलोबाइट्स का मतलब KBPS का मतलब होता है 10 टू पावर, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 10 टू पावर 3, इट मीन्स 1000 बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा स्पीड 5 kbps का है, kbps का है, तो इसका मतलब हो रहा है कि आपके पास 5000 बीट्स पर सेकेंड आ रहे हैं। इट मीन 5000 0 या 1 आपके पास एक सेकेंड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह मेगा बिट्स का मतलब होता है, मेगा बिट्स का मतलब होता है 10 टू पावर 6। मेगा का क्या मतलब होता है, 10 टू पावर 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। मेगा का मतलब होता है 10 टू पावर 6, और जीगा का मतलब होता है 10 टू पावर 9। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरा स्पीड 2 मेगाबिट पर सेकंड है, इट मीन्स 2 इंटू 10 टू पावर 6 बीट पर सेकंड है, इट मीन्स 2 इंटू 10 टू पावर 6, 0 या 1 हमको एक सेकंड में मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये समझना है कि आपको MBPS या MBPS में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, बनाया हुआ है, उसका लिंक अभी हमको आई बटन में मिल रहा होगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप जाकर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया कि मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ए चैनल का मतलब क्या होता है, किस स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। आपके पास क्या होगा, आपका चैनल दिया होगा, आपको क्या करना होगा, उस चैनल का कुछ कुछ आपको इनपुट्स दिए होंगे, उसके कुछ फीचर्स दिए होंगे, उसकी बैंडविड्थ वगैरह दी होगी, और आपको कैलकुलेट करना होगा कि उस चैनल का कितना मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, किस स्पीड पे, मैक्सिमम किस स्पीड पे आप उस चैनल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अब किसी भी चैनल का जो स्पीड होगा ना, किस स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कुछ कुछ उस चैनल के कुछ कुछ पैरामीटर्स पे। जैसे कि उसका बैंडविड्थ कितना है चैनल का, नंबर ऑफ लेवल ऑफ सिग्नल कितने आप यूज कर रहे हो सिग्नल को ट्रांसफर करने में, मतलब उस चैनल के थ्रू जो आप सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हो उस सिग्नल में नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं। ठीक है, वो आपको पता होता है।
ऊपर से तीसरा पैरामीटर क्या है कि नॉइज उस चैनल में कितना आ सकता है, आसपास जो नॉइज है वो नॉइज उस चैनल को कितना पेनिट्रेट कर सिग्नल तक पहुंच सकता है, या चैनल का अपना इंटरनल नॉइज कितना है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा जो चैनल है उसके थ्रू हमारा जो डेटा जाएगा कितने स्पीड से जाएगा। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है या दो थ्योरम है जिसके बेसिस पर हम चैनल का मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है नाइक्विस्ट, ठीक है, बिट रेट, और एक है शेनन्स कैपेसिटी। जो नाइक्विस्ट जो है ये है नॉइजलेस चैनल के लिए यूज किया जाता है, और ये शेनन जो है वो नॉइजी चैनल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट मींस आप अगर आप ये बोलना कि किसी भी चैनल का स्पीड मैक्सिमम स्पीड इनफाइनाइट होता है, या अगर आप ये सोचते हो कि कोई आप ऐसा चैनल बनाते हो नॉइजलेस चैनल जिसमें कोई भी नॉइज नहीं है और उसका स्पीड मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी होता है, ये सोचना गलत है। हर एक चैनल का अपना एक लिमिटेशन होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि उसके ज्यादा वो डेटा का स्पीड ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, इवन कि वो नॉइजलेस ही हो क्यों ना हो। ठीक है, नॉइजलेस ही वो क्यों ना हो, उसमें एकदम बिल्कुल सा नॉइज क्यों ना हो, फिर एकदम नॉइजलेस है फिर भी उसका एक मैक्सिमम एक लिमिट होगा। ठीक है, अगर ऐसा सोचना कि अगर हम अपने चैनल का एकदम नॉइजलेस बना देते हैं उसमें कोई भी नॉइज वगैरह नहीं आएगा और उसका स्पीड क्या होगा इन्फिनिटी होगा, तो ये सोचना गलत है। हर एक चैनल का अपना एक लिमिटेशन होता है, एक मैक्सिमम स्पीड होता है किस पे वो ट्रांसफर कर सकता है। तो हम पहला पढ़ते हैं अपना जो थ्योरम है नाइक्विस्ट में। इसमें क्या है, ये उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी नाइक्विस्ट। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया, थ्योरम क्या है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा जो चैनल है उसमें मैक्सिमम कितने स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब डेटा रेट कितना होगा। उसका फॉर्मूला आप बस समझो, और आपको इसमें क्वेश्चन में जो आते हैं ना वो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्सिमम बीट रेट मतलब मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी या डेटा रेट ऑफ ए चैनल मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा 2 इंटू बैंडविथ, बैंडविथ ऑफ ए चैनल इंटू लॉग 2, बेस कितना है, बेस 2 है। ठीक है, लॉग 2 इंटू एल, एल क्या है मैं भी आपको बताता हूं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू बैंडविथ इंटू लॉग एल ऑफ बेस 2, और ये जो यूनिट आएगा किसमें आएगा, बीट पर सेकंड। अभी मैंने आपको बताया ना कि डेटा रेट का यूनिट क्या होता है, बीट पर सेकंड। अभी ऊपर वाले जो मैंने इक्वेशन में बैंडविड्थ, तो आपको समझ में आ गया कि बैंडविड्थ हो गया। एल क्या है, नंबर ऑफ लेवल कितना यूज हो रहा है सिग्नल में, सिग्नल में कितना नंबर ऑफ लेवल यूज किया जा रहा है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो, और ये टू एज ए कांस्टेंट है, और यूनिट क्या आएगा, बीट पर सेकंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया फॉर्मूला में क्या है, टू एज ए कांस्टेंट, बैंडविड्थ आपका चैनल का, और एल है आपका सिग्नल में कितना लेवल ऑफ यूज कर रहे हो, कितना लेवल ऑफ सिग्नल यूज कर रहे हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और इसका यूनिट क्या होगा, मैक्सिमम जो आएगा बीट पर सेकंड। ठीक है, तो बैंडविड्थ तो आपका फिक्स होगा, कोई भी चैनल अगर आप लेते हो तो उसका तो बैंडविड्थ तो एक तो फिक्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका स्पीड किस पर डिपेंड करेगा, ये तो फिक्स हो गया, ये भी आपका टू तो कांस्टेंट ही है, तो आपका स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे। एल क्या है, लेवल ऑफ सिग्नल। तो इट मींस कि लेवल ऑफ सिग्नल जितना आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपकी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो वही मैंने लिख रखा है, डेटा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेवल ऑफ सिग्नल। ठीक है, जितना नंबर ऑफ बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्नल में रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब एक और चीज होता है कि हर एक सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन होता है कि कितना ज्यादा वो मैक्सिमम लिमिट लेवल ऑफ सिग्नल भेज सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे उसकी रिलायबिलिटी भी उसका रिड्यूस होता रहता है। तो वो सब चीज हम कंसीडर करते हैं, वो सब बात की चीज है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन में होगा कि कैसे आप मैक्सिमम बिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि इन्फाइनाइट लेवल आप बढ़ा देते हो सिग्नल का, सिग्नल में इन्फाइनाइट लेवल ऑफ डेटा पास करते हो, वैसा नहीं होगा, वो सिस्टम पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन लेवल जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका स्पीड बढ़ेगा। और ये किस चीज के लिए, कौन से चैनल के लिए, ये नॉइजलेस के लिए, ये एकदम आइडियल कंडीशन वाले चैनल के लिए। अब मैं आपको एक दो इस पे एग्जांपल कराकर बताता हूं ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर इज ए नॉइजलेस चैनल। जैसे आपको नॉइजलेस चैनल बोले आपको पता चल जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि नाइक्विस्ट, ये वाला फॉर्मूला नाइक्विस्ट बिट रेट थ्योरम लगाना और इसका ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, नॉइजलेस चैनल है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 4 किलो हर्ट्ज। और आप एक और बात है, यहाँ पर जो बैंडविड्थ है ना, बैंडविड्थ यहाँ पर किलो हर्ट्ज में नहीं है, यहाँ पर बैंडविड्थ है हर्ट्ज में। ठीक है, बैंडविड्थ कितने, हर्ट्ज में। तो अगर आपको बैंडविड्थ अगर किसी दूसरे यूनिट में दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना होगा, उस यूनिट में हर्ट्ज में उसको कन्वर्ट कर देना होगा। अगर किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में अगर दिया हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लोगे। तो बैंडविड्थ कितना दिया हुआ, 4 किलो हर्ट्ज। तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है ना आपको, मैंने अभी क्या बोला, किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा हर्ट्ज में, 10⁻3 मतलब 1000, ये हो गया हर्ट्ज। इट मींस 4000 हर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ है।
ठीक है, that is transmitting a signal with four discrete level. फोर डिस्क्रीट लेवल मतलब जो लेवल ऑफ सिग्नल इसमें कितना यूज हो रहा है, फोर. इट मीन एल का वैल्यू आपको मिल गया, फोर है. देन मैक्सिमम बिट रेट कैन बी कंप्यूटेड, मतलब मैक्सिमम बिट रेट आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैक्सिमम बिट रेट का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू फ्रीक्वेंस बैंडविथ. बैंडविथ हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 4 किलो हर्ट्ज दिया था, उसको किलो हर्ट्ज में मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया तो 4000 हो गया. तो ये मैंने लिखा है 2 इंटू बैंडविथ हर्ट्ज में 4000 इंटू, अभी आपको बताया था फॉर्मूला में क्या था, लॉग एल टू बेस 2. ठीक है, एल क्या था यहाँ पर, लेवल. लेवल कितना है, 4, जो यहाँ पर मैंने लिख लिया लॉग 4 टू बेस 2. अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए. लॉग 2 है और ये 4 है. ठीक है, अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 पे पावर 2 और बेस आपका 2 है, तो ये पावर होता क्या होगा, बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 2 टू बेस 2, और लॉग 2 पे 2 बेस क्या होगा, 1 होगा, तो 2 इंटू 1, तो इसका क्या वैल्यू आ गया, 2. ठीक है, इट मीन्स ये वाला जो सेक्शन है इसका कैलकुलेशन क्या आकर आया आपका 2, और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8. 8000 इंटू 2, 8000 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16000 हो गया. यही आंसर है, 16000 बीट पर सेकंड. अब आप 16000 बीट पर सेकंड लिखो या हजार को आप किलो में कन्वर्ट करो तो आप लिखोगे 16 केबीपीएस. ठीक है, क्योंकि 1000 को क्या करोगे, 1000 इक्वल टू होता है ना किलो, तो उसको आप किलो बिट में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये हो गया 16 बिट पर सेकंड. या तो आप 16000 बिट पर सेकंड बोलो या 16 केबीपीएस बोलो, किलो बिट पर सेकंड. ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल एक समझ में आया होगा. सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, कंसीडर ए नॉइजलेस चैनल. अगेन उसी पे क्वेश्चन है, नॉइजलेस चैनल बोल दिया तो हुज बैंडविड्थ इज 3000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज दिया हुआ है. इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हर्ट्ज में ही है. अगर किलो हर्ट्ज में रहता देना हमें कन्वर्ट करना, ऑलरेडी 3000 हर्ट्ज ही दिया है. और सिग्नल विथ 2 लेवल, एल का वैल्यू कितना हो गया 2. अब मैक्सिमम बिट हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू बैंडविड्थ. बैंडविड्थ किसमें, हर्ट्ज में. हर्ट्ज में कितना है 3000, ऑलरेडी 3000 दिया, 3000 लिख दिया, इंटू लॉग 2 बेस होगा 2, और लेवल कितना दिया हुआ है, लेवल का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2. अभी 2 2 लॉग 2 टू बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये 1 हो गया. इट मीन बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3000, 3 दूना 6, तो 6000 बीट पर सेकेंड बोलो या 6 केबीपीएस बोलो, 6 किलो बीट पर सेकेंड. इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि किलो में कन्वर्ट करना है ना, 1000 से डिवाइड करोगे तो 6 केबीपीएस निकल जाएगा. ठीक है, अभी एक तीसरा क्वेश्चन है. तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि हमें जो मैक्सिमम स्पीड इतनी चाहिए, 265 केबीपीएस हमें स्पीड चाहिए ही चाहिए. किसमें, नॉइजलेस चैनल. नॉइजलेस चैनल बोला तो आपको समझ जाओ कि इसी का इक्वेशन यूज करना है. नॉइजलेस चैनल आपका इतना चाहिए, और बैंडविड्थ आपका कितना है 20 किलो हर्ट्ज. अब आप इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, 20 किलो है तो किलो को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10 टू पावर 3 हर्ट्ज. ये आपका बैंडविड्थ दिया हुआ है. हाउ मेनी लेवल ऑफ सिग्नल डू वी नीड, मतलब ये बोल रहा है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए. ठीक है, स्पीड 265 केबीपीएस होनी चाहिए और बैंडविड्थ हमारे चैनल का इतना है, तो आपको लेवल ऑफ सिग्नल कितना यूज करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना है वो कैलकुलेट करना है. तो आप जस्ट जो फॉर्मूला था आप उसमें बैठा दो. ये आपका स्पीड दिया हुआ है. अभी आपको इसमें मैंने आपको क्या बोला था, स्पीड किस में होता है, बिट्स पर सेकंड में होता है ना, और ये किस में दिया हुआ, किलो बिट्स पर सेकंड दिया हुआ. इट मींस 265 केबीपीएस को आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, केबीपीएस, किलो बिट पर सेकंड में, तो इसको बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे. तो बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो बैठ जाएगा और ये बन जाएगा बिट्स पर सेकंड. तो वही यहाँ पर बिट्स पर सेकंड लिखा हुआ है, क्योंकि एक जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यूनिट क्या होना चाहिए, बीट पर सेकंड. तो 265 ट्रिपल जीरो ये बीट पर सेकंड हो गया. ये दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ. बैंडविड्थ कितना हुआ 20 किलो हर्ट्ज, ये मैंने 20 लिख दिया और किलो के लिए 3 जीरो बैठा दिया, ये हो गया इंटू लॉग 2 बेस का तो 2 हो गया. लेवल ऑफ सिग्नल हमें नहीं मालूम है, लेट सपोज वो एल है. ठीक है, ये मैंने मान लिया. अब अभी क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों इसे डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो लॉग एल टू बेस 2 इक्वल टू, आप इस साइड का जो मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो साइड क्या होगा 265 ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और कितना जीरो है, 2 दूना 4, 4 जीरो है, तो ये ऊपर से 3 जीरो कट जाएगा, ऊपर का 3 जीरो कट गया, आपके पास क्या बचा 265 डिवाइडेड बाई 40. 265 डिवाइडेड बाई 40 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.625. तो आपके पास क्या आया, लॉग एल टू बेस 2 इक्वल टू 6.625 ये आया.
अब आपको कैलकुलेट करना है एल। जो एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर, जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो क्या होता है बेस पे ये जो होता है वो पावर में चला जाता है। बेस कितना था 2 और 2 पे पावर में चला जाएगा 6.625, ठीक है। वही मैंने लिख रखा है कि एल इक्वल टू क्या होगा 2 पे पावर 6.625। अब 2 पे पावर 6.625 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 98.7 और वो हो गया आपका नंबर ऑफ लेवल जो आप सिग्नल में यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा लॉगो को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। आई होप मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है एक एक चीज। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शेनन कैपेसिटी थ्योरम। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेनन कैपेसिटी थ्योरम तो बताने ही वाला हूँ। साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।